हो मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, हो तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। दारू वारू नहीं पीना है, ये खाली हम गाना गा रहे हैं आपके मनोरंजन के खातिर। ऐसो दारू के नाम सुन के हमको वो बात याद आ गया, जैसे बिहार में ऐसा व्यवस्था हो गया है कि साला दारू जो है ना सो दिखता कहीं नहीं है, भूत बन गया है। दिखता कहीं नहीं है, बिकता सगरो है। सही बात है कि नहीं? एकदम हाँ, माल फेंकिए, होम डिलीवरी, घरे 1 घंटा में पहुंच के देसी पहुंच के चल जाएगा। दारू नहीं पीना है, दारू का पब्लिसिटी नहीं, ये वाला के पब्लिसिटी करना है हम लोग को, ये वाला के। तो आइए मैं स्वागत करता हूँ आपको रैम्बो क्लासेस के ऊपर। वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस एंड टुडे इज द वेरी फैंटास्टिक चैप्टर ऑफ इंग्लिश ग्रामर दैट्स नेम नरेशन। आज का जो चैप्टर है हम लोगों का, जो नरेशन पढ़ना है। जी हाँ, अंग्रेजी का बहुत ही एक रोचक टॉपिक, रोचक शीर्षक जिसका नाम है नरेशन। तो आज हम लोग नरेशन के बारे में जिक्र करेंगे। चलिए आइए देखते हैं सर, नरेशन का मतलब क्या होता है वो समझेंगे। देखिए सर, नरेशन लिखा हुआ है NARRATION, नरेशन। नरेशन का जो हिंदी होता है सर कथन। क्या होता है? कथन। कथन समझते हैं ना? नहीं समझते, हम बता रहे हैं सर, खाली वीडियो को छोड़कर भागिएगा नहीं। देखिए यहाँ कथन क्या होता है, तुरंत बतलावेंगे, एकदम समझ में, दिमाग में नहीं घुसेगा तो वीडियो को लाइक मत कीजिएगा। नरेशन का मतलब कथन होता है। देखिए नरेशन जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। कितने शब्दों से? 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला जो है आपका एक नैरेट, नैरेट प्लस TION। देखिए सर, नैरेट का मतलब होता है टू से। नैरेट एक वर्ब है, यानी एक क्रिया है। टू से का मतलब कहना होता है। और TION जो है ये सफिक्स है सर। सफिक्स आप लोग समझते होंगे। सफिक्स और प्रीफिक्स एक अंग्रेजी का वर्ड है सर, जिसको हम लोग सिलेबल कहते हैं सर। सिलेबल मतलब शब्द का छोटा सा रूप होता है जो किसी शब्द के लास्ट में लगकर उसके शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसको सफिक्स कहते हैं सर। तो TION यानी कि जो सन है आपका एक सफिक्स है, यानी नैरेट प्लस TION, ये दोनों को मिलाकर आपका बनता है क्या सर? कहना प्लस TION यानी कथन। कथन का मतलब होता है कही गई बात। जी हाँ, नरेशन का मतलब सर कि कही गई बात। कथन का मतलब कही गई बात को ही हम लोग कथन कहते हैं। यदि मान लिया जाए कि हम आपसे कुछ कह रहे हैं, तो जो कुछ भी हम आपसे कह रहे हैं वही तो कथन हुआ, उसी को तो कही गई बात कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कर रहा हूं? सपोज आई एम टेलिंग टू यू टुडे इज वेरी हॉट डे, आज बहुत गर्मी वाला दिन है। तो हम क्या कर रहे हैं आपसे कि आज जो है बहुत गर्मी वाला दिन है, इसी को तो कथन कहते हैं। जो कुछ भी मेरे द्वारा बात कहा जा रहा है इसी को तो हम लोग कथन कहते हैं सर। तो जी हाँ, तो नरेशन इसी को कहा जाता है। नरेशन को हम लोग कह सकते हैं इट इज अ स्टेटमेंट थ्रू विच बी स्टार्टेड विथ एनीवन। यह एक तरह का कथन होता है जो किसी के द्वारा भी शुरू किया जा सकता है। ध्यान रहे, लिविंग थिंग के द्वारा शुरू किया जाता है कथन, यानी सजीव वस्तुएं के द्वारा। जैसे हम कह सकते हैं, हम कुछ कह सकते हैं, हम कथन शुरू कर सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स शुरू नहीं करता है। अच्छा, बेंच जो है कभी चेयर से कह सकता है किसे आई लव यू? बेंच कुर्सी से कह सकता है? कभी नहीं कह सकता है। इसका मतलब कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है स्टेटमेंट शुरू नहीं कर सकता, हमेशा लिविंग थिंग्स ही स्टेटमेंट शुरू करता है। जैसे मैं अपनी पत्नी से बोल सकता हूँ, जैसे आई सेड टू माई वाइफ आई लव यू वेरी मच। तो यह जो हुआ, मैं अपनी पत्नी से कह रहा हूँ कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। इसका मतलब मेरा यह कथन है कि मेरा यह कही गई बात है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। तो ये स्टेटमेंट हो गया। अब देखिएगा भाई साहब, ये जो नरेशन हो गया, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक नैरेट है और दूसरा है TION, यह सफिक्स है सर। तो नैरेट का मतलब होता है टू से यानी कहना, और TION जो सफिक्स है इसका मतलब कुछ होता नहीं है। जनरली सिलेबल का कोई अर्थ नहीं होता है। सिलेबल जो शब्द का छोटा सा रूप होता है जिसको हम प्रीफिक्स या सफिक्स कहते हैं, उसका कोई अर्थ वगैरह नहीं होता है। तो कहना और TION यानी सन जो प्रत्यय सफिक्स है आपका, इसको मिलाकर बनता है कथन, और कथन का मतलब होता है कही गई बात।
कही गई बात को ही हम लोग कथन कहते हैं, इसको मिटा देते हैं सर। देखिए जनरली जो कथन होता है, स्टेटमेंट होता है, दो तरह से डिलीवर करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट यानी कि नरेशन, दो तरह से हम लोग, नरेशन का दो प्रकार होता है सर। पहला को हम लोग कहते हैं, देखिए नरेशन, काइंड्स ऑफ नरेशन में हम लोग लिख रहे हैं नरेशन कितने प्रकार के, तो दो तरह के। पहला को हम लोग डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट कथन, डायरेक्ट नरेशन बोल सकते हैं। पहला डायरेक्ट, दूसरा जो हो गया आपका इनडायरेक्ट हो गया सर। देखिएगा सर, डायरेक्ट स्पीच भी इसको बोल सकते हैं हम लोग, या हम लोग इसको हम लोग इन डायरेक्ट नरेशन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही बात है। इनडायरेक्ट स्पीच भी बोल सकते हैं इसको, या इनडायरेक्ट नरेशन बोलिए, कोई बात नहीं, दिक्कत वाला बात नहीं है बाबू। जो बोलना है बोल दीजिए, बस यहाँ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तब, ऐसे नहीं अच्छा लगेगा तब। तो ये डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है नरेशन का दो पार्ट्स होता है। डायरेक्ट का मतलब समझते हैं प्रत्यक्ष कथन, इसका हिंदी होता है प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट का हिंदी समझते हैं, नहीं समझते। इनडायरेक्ट का होता है अप्रत्यक्ष कथन। अब बताते हैं आपको डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है सर कि यदि वक्ता के कथन को हूबहू प्रत्यक्ष रूप से एकदम ज्यों का त्यों डिलीवर कर दिया जाए, उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जी हाँ, इफ द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इज सेड इज एज यूजुअल, एकदम ज्यों का त्यों डिलीवर करता है, उसको हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब कि ज्यों का त्यों नहीं, हूबहू नहीं, यह अपने शब्दों के माध्यम से बताने का काम करता है, यानी अपने शब्दों में इसका जवाब देता है। देहाती भाषा में समझिए तो डायरेक्ट के मतलब क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब होता है एकदम मुंह के सामने, एकदम प्रत्यक्ष रूप में, सीना चौड़ा करके, कि एकदम डायरेक्ट मुंह पर बोलेंगे। और इनडायरेक्ट का मतलब घुमा फिरा के, एकदम तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। इनडायरेक्ट पर्दे में, उसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। जैसे हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट में, तू है ना पिटोई है रे, रहड़िया में, मतलब रहड़िया में पकड़ाया था वो बेचारा, हो सकता है कोई काम कर रहा हो पकड़ा, तो उसको इनडायरेक्ट कहा। डायरेक्ट साफ में नहीं हम लोग कह रहे हैं कि तू पकड़ाया था वहाँ पर, उसको हम इंडिकेट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट में बता रहे हैं, इसको इनडायरेक्ट कहते हैं सर। अब रह गई बात कि हम कैसे पहचानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, कैसे जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच का ये सेंटेंस है, कैसे जानेंगे कि ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। इसको पहचानने का तरीका, जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं सर, जैसे लिखा हुआ ही सेड टू मी आई लव यू, यहाँ पर लिखा गया है सेंटेंस ही सेड टू मी आई लव यू। वह मुझसे कहा कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत जोर से, एकदम फेफड़ा से एकदम। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर गौर से सर, ये जो दिया गया है ना सर, तो इसमें डायरेक्ट स्पीच का जो कथन होता है ना सर, हमेशा इन्वर्टेड कॉमा से बंद रहता है। जी हाँ, डायरेक्ट स्पीच का जो कथन होता है हमेशा इन्वर्टेड कॉमा से बंद किया गया रहता है। इसका मतलब होगा कि बिना इन्वर्टेड कॉमा का डायरेक्ट स्पीच आइबे नहीं करेगा। देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, डायरेक्ट स्पीच कह रहा है कि ही सेड टू मी, वह मुझसे कहा, कहा आई लव यू। तो जो कुछ भी इसके द्वारा कहा जाएगा, स्पीकर के द्वारा, वक्ता के द्वारा जो कुछ भी कहा जाएगा, उसको इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देंगे, उसी को तो कहते हैं कि ये डायरेक्ट है। अब कहेंगे सर डायरेक्ट के तो पहचान लिया, अभी इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट का मतलब होता है इन्वर्टेड कॉमा से बंद नहीं करना है इसको। इनडायरेक्ट जो होता है इन्वर्टेड कॉमा से मुक्त होता है, आजाद रहता है, एकदम कोई प्रतिक्रिया नहीं। जैसे इसको इनडायरेक्ट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो ही टोल्ड मी दैट ही लव्ड, और यू हो गया तो मी हो गया, ये इनडायरेक्ट में है। अब इनडायरेक्ट को कैसे पहचाने सर, इसलिए ऐसे इसको इनडायरेक्ट में हम लोग पहचानेंगे क्योंकि इनडायरेक्ट में जो वक्ता के कथन रहता है उसको इन्वर्टेड कॉमा से दूर रखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा उससे कभी इंक्लूड नहीं करते, इन्वर्टेड कॉमा से एकदम उसको हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं इन्वर्टेड कॉमा, तो उसको इनडायरेक्ट कहेंगे, इसको इनडायरेक्ट कहेंगे, इसको डायरेक्ट कहेंगे। अब दो चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो डायरेक्ट स्पीच जो है सर, ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस कैसे है, तो यहाँ पर देख रहे हैं आपकी इन्वर्टेड कॉमा से बंद है सर, इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से बंद है सर, इसलिए इसको डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अब डायरेक्ट स्पीच जो होता है सर दो तरह का होता है, इसको हम कह सकते हैं दो तरह का होता है या दो पार्ट्स होता है। एक जो होता है सर इतना वाला, इसको ये जो पार्ट्स होता है ना सर, इसको आप लोग रिपोर्टिंग स्पीच के जानिए कि ये जो मेरा है क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है, इसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच है सर। और ये जो है आपका ये, इसको हम लोग कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच। अब क्यों कहेंगे सर, देखिए बताते हैं सर।
रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच का दो भाग होता है सर। अब देखिएगा रिपोर्टिंग स्पीच इसको क्यों कहते हैं, इसको रिपोर्टेड स्पीच क्यों कहते हैं। देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो सेंटेंस दिया गया रहता है ना मेरे प्यारे बच्चों, उसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच के नाम से जानते हैं। तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा ये हो गया साहब, तो इसके पहले वाला जो सेंटेंस है ही सेड टू मी, इसको कहेंगे कि सर ये मेरा रिपोर्टिंग स्पीच है सर। अब देखिएगा इस सेंटेंस में ही सेड टू मी, ये पूरे सेंटेंस को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। अब इसमें जो सब्जेक्ट है उसको रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, और इसमें जो वर्ब है उसको रिपोर्टिंग वर्ब, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। देख रहे हैं जी, यहां देखिएगा ये ही सेड टू मी जो दिया गया है, फिर से इसको देखना, पूरे सेंटेंस को रिपोर्टिंग स्पीच, और इसमें जो आपका सब्जेक्ट है उसमें रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, इसमें जो वर्ब है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, और इसमें जो ऑब्जेक्ट है उसमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। आप कहेंगे सर ये रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। आप रिपोर्टेड स्पीच किसको कहेंगे सर, तो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला जो सेंटेंस रहता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो आई लव यू जो हो गया सर, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे सर। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमा से बंद है सर। आप कहेंगे सर इसमें एगो रिपोर्टेड वर्ब होता है, यानी इसको वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। यहाँ लव है सर, लव को ही हम लोग रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं सर, या वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कह सकते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का ये जो है सर आपका वर्ब हो गया सर, ठीक है। इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। इसमें जो सब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, इसमें वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट होगा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट, ये पूरा को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग सर कि सर ये तो बता दिया, अब बताइए सर कि इसे आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसका नियम क्या होता है, रूल क्या होता है, इसका बताइए थोड़ा। तो इसका जो फार्मूला होता है सर, सो हम लोग देखते हैं फार्मूला क्या होता है। इसको जनरली दो फार्मूला होता है चेंज करने का, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का दो फार्मूला। एक जो होता है जनरल सा, जनरल रूल जिसको कहते हैं जनरल रूल, और दूसरा जो होता है सर स्पेशल रूल। स्पेशल रूल, ये देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूल्स फॉर चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसको जनरल रूल्स, इसको स्पेशल रूल्स कहा जाता है। यानी जनरल रूल्स और स्पेशल रूल जो तरीका होता है, ये रूल्स जो है जिसके माध्यम से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग बदल सकते हैं। जी हाँ, आप कहेंगे सर जनरल रूल क्या होता है, तो जनरल रूल जो होता है ना उसके लिए अप्लाई किया जाता है, उस सेंटेंस के लिए। कौन सा सेंटेंस के लिए, तो ये जो होता है जनरल रूल अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के लिए, जिसको असर्टिव भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस के लिए अप्लाई किया जाता है जनरल रूल। और जो स्पेशल रूल होता है वो किस सेंटेंस के लिए, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव को छुड़ा के जो बाकी अब शेष बचता है सेंटेंस, जैसे में आपका इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इस सारे सब्जेक्ट के इस सारे सेंटेंसेस के साथ में आपका स्पेशल रूल्स का अप्लाई किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं सर कि ठीक है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए दो नियम होता है, पहला जनरल, दूसरा स्पेशल रूल्स। जनरल रूल्स किसको कहते हैं सर, जनरल रूल्स कहते हैं जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के साथ अप्लाई किया जाता है। और स्पेशल रूल्स किसको कहते हैं सर, स्पेशल रूल्स का मतलब होता है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस छुड़ा कर बाकी जो अवशेष आपका सेंटेंस बचता है उसको स्पेशल रूल से बनाते हैं। अब थोड़ा सा स्पेशल रूल्स को हम लोग समाप्त कर देते हैं, मिटा देते हैं। सबसे पहले आप देखते हैं कि आप सर बताइए कि अब जनरल रूल क्या होता है। देखिएगा सर, जनरल रूल्स जो होता है सर वो तीन तरीका से होता है। इस रूल्स में हम लोग तीन चीज को फॉलो करते हैं। क्या, पहला तो हम लोग चेंज ऑफ पर्सन यानी पर्सन को बदल देते हैं, चेंज ऑफ पर्सन, पहला हम लोग पर्सन को तब्दील कर देंगे, चेंज कर देंगे। दूसरा जो है चेंज ऑफ टेंस कहते हैं सर, चेंज ऑफ टेंस यानी कि टेंस को हम लोग बदल देंगे। और तीसरा जो है सर क्या करेंगे, तीसरा में हम लोग किसको चेंज करते हैं, तो चेंज ऑफ सेंटेंस, तीसरा में हम लोग सेंटेंस को बदलते हैं सर। ये तीन चीज फॉलो करना पड़ेगा जनरल रूल्स में। जी हाँ सर, जनरल रूल्स में ये तीन चीज, कितना चीज, तीन चीज, बोलिए तीन चीज आपको फॉलो करना पड़ेगा जनरल रूल्स में। चेंज ऑफ पर्सन, पर्सन को बदल दीजिए, चेंज ऑफ टेंस, टेंस को बदल दीजिए, चेंज ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस को बदल दीजिए। कैसे बदल दीजिए हम बताएंगे ना, ऐसी थोड़ी बदल दीजिएगा। तो ये जनरल रूल्स तीन तरीका से। अब पहला एकरों में पहला आते हैं हम लोग सर, चेंज ऑफ पर्सन क्या है। देखिए सर, इसमें चेंज ऑफ पर्सन जो होता है क्या होता है, इसमें चेंज का मतलब बदलना, पर्सन मतलब समझ में करते हैं, पर्सन तीन को होता है, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सारे को पर्सन कहते हैं सर। तो पर्सन को बदल देते हैं, क्या कैसे बदलते हैं उसका नियम है सर। देखिएगा सर, पर्सन ऐसे बदलते हैं सर, 1 2 3 SON, ये समझते हैं। SON का मतलब होता है बेटा। तो ये एक
एक जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन जो है एस के अनुसार, एस मतलब सब्जेक्ट के अनुसार, किसके सब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। दू का मतलब ओ, दू मतलब ओ मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, किसके ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तीन का मतलब हो गया एन, एन का मतलब नो चेंज, घंटा, कुछ चेंज नहीं, यानी एस ओ एन का मतलब क्या हुआ, एस का मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड ओ का मतलब ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और एन का मतलब थ्री, यानी कि थर्ड पर्सन जो होगा वो कोई चेंज नहीं करते हैं। आइए, जैसे अब हम लोगों को पढ़ना है कि सर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे कैसे, ये बता दीजिएगा। देखिए सर, कुछ नहीं करना, एक सेंटेंस से हम आपको बताते हैं सर। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, ही सेज टू मी, सॉरी लिखा हुआ है ही सेज टू मी आई हेल्प यू। कुछ नहीं करना है सर, गौर से देखिएगा, यहाँ कुछ नहीं करना रहता है। एकदम आसान तरीका से इसको हम समझा देते हैं बनाने के लिए सर। सबसे पहले जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच पे बदल रहे हैं, अब कहेंगे सर कि इसको डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है, पता कीजिए। तो तब पता कुछ ही करना है, यहाँ पर दिख रहा है इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा एक मतलब डायरेक्ट, तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं। तो कितना नियम बताएं थे, तो दो गो, जनरल स्पेशल। इसमें कौन नियम लगेगा, तो जनरल। क्यों, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव मतलब जनरल रूल। सर जनरल रूल कितना प्रकार के, तो तीन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ सेंटेंस। तो चेंज ऑफ पर्सन में क्या कहता है सर, तो चेंज ऑफ पर्सन में कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जितना मनी रहता है पर्सन, उसको सब को बदल देते हैं। यदि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन है तो कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं थर्ड पर्सन में। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है सर। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं, तो जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट रहता है जस के तस, इसको ही है तो ही लिखेंगे सर। इसके बाद में आपका रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो आपका आता है सेज। तो सेज को हम लोग को क्या करना रहता है, सेज को कुछ नहीं हम लोग करेंगे। यदि हम लोग देखेंगे क्या कि सेज जो है मेरा, यदि से रहता है, जैसे रहेगा यदि से, और यह रहेगा सेज, यह रहेगा आपका सेड, और इसके बाद में अगर ऑब्जेक्ट रहता है सर, प्लस में ऑब्जेक्ट, तो से का जो होता है सर टेल, और सेज का हो जाता है आपका टेल्स, और सेड का हो जाता है आपका टोल्ड। ध्यान रहे जब ऑब्जेक्ट रहेगा प्लस में तब, अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो छू छा ना करेंगे। तो यहाँ देखिएगा सेज है तो सेज का क्या होगा सर, सेज टेल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेज के बाद में ऑब्जेक्ट है, इसलिए सेज का टेल्स हो गया। इसके बाद में जो ये ऑब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के बीच में ये टू प्रीपोजिशन आया है, ई डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हट जाता है, हटा दिए, बच गया कुछ ही मी, यानी ही टेल्स मी। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा आता है सर। इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हम लोग दैट का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग कर दिए। अब देखेंगे हम लोग सर कि दैट का प्रयोग कर दें। इसके बाद में आपका आता है आई पर्सन है। कौन पर्सन है आई, तो आई होता है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, तो हम बताए थे एक रहेगा तो नीचे लिखे थे एस, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, तो यहाँ है सब्जेक्ट ही, तो यहाँ लिख देंगे ही। अब यहाँ देखिएगा सर, यहाँ हेल्प है, आई था तो हेल्प लिया, अब ही है तो हेल्प्स होगा, यहाँ ही हेल्प्स। अब यू को देखिए कौन पर्सन, तो यू जो है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है सर, मी, तो मी को पकड़ के और यू के जगह यहाँ पर बैठा दीजिए खाली कि चल भैया तू वहाँ पर ही चल, यू के जगह। तो मी को पकड़ के यू के जगह पर लाएंगे, तो यू को देख लीजिए कि कौन सा जगह पर बैठल है। यू जो है ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में बैठल है, तो मी को पकड़ के ऑब्जेक्ट के रूप में बैठा दीजिए, तो यहाँ पर हो गया ही हेल्प्स मी। बन गया सर, कोई भारी नहीं, बिल्कुल आसान। तो हम लोग इससे स्पेशल रूल्स भी होता है सर, इसमें किस तरह के स्पेशल सेंटेंसेस को हम लोग, इसके अंदर तो अभी जनरल रूल्स आ रहा है, जनरल सेंटेंस आ रहा है, अफर्मेटिव नेगेटिव, इसके अंदर नेगेटिव, इसके अंदर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। तो कैसे हम लोग डील करेंगे, हम लोग पूरे नरेशन को दो पार्ट में पढ़ेंगे सर। ये मेरा वीडियो का पहला पार्ट है जिसमें हम बेसिक बताएं थोड़ा सा। इसके बाद में हम लोग जो जाएंगे सर पढ़ेंगे, उसको में हम लोग वीडियो का दूसरा पार्ट में हम लोग देखेंगे क्या कि स्पेशल रूल्स को कैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं सर। क्यों, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो तो देखते नहीं, आप लोग छोटा छोटा सा वीडियो देखते हैं। अगर पूरा वीडियो को देखिएगा तब हमें हिम्मत मिलेगी, एनर्जी मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। और सेकंड वीडियो बहुत ही जल्द आ रहा है, तो वीडियो को दबाकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा।